सात फेरे लेते वक्त हम जो कस्में खाते हैं मौत के बाद उनका क्या होता है? क्या आत्माओं की भी शादी होती है? जब मंडप में आग के चारों तरफ घूमते हुए एक लड़का और लड़की 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं तो वो पल बहुत खूबसूरत लगता है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे ये रिश्ता अब कभी नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान हर जन्म में मेरा ही रहेगा। फिल्मों ने, कहानियों ने और समाज ने हमारे दिमाग में ये बात इतनी गहराई तक बिठा दी है कि हम सच में मानने लगे हैं कि पति का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। लेकिन जब उसी इंसान की चिता जल रही होती है, जब उस 7 जन्मों के साथी का शरीर राख में बदल रहा होता है, तब वो आत्मा कहां होती है? क्या वो आत्मा शमशान में खड़ी होकर अपने साथी का इंतजार करती है? क्या मरने के बाद यमलोक में पति एक साथ रहते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता और आत्माएं हमेशा जुड़ी रहती हैं। लेकिन गरुड़ पुराण एक ऐसा साफ और कड़वा सच बताता है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सच इतना गहरा है कि इसे जानने के बाद आप अपने ही पति या अपनी ही पत्नी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे। आज आपके साथ एक ही बिस्तर पर सो रहा इंसान असल में आपका है ही नहीं, तो फिर वो कौन है? वो आपकी जिंदगी में क्यों आया है? और मौत के ठीक बाद उस पवित्र रिश्ते का उन 7 वचनों का आखिर होता क्या है? आज मैं आपके साथ गरुड़ पुराण से जुड़ी एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जिसे हर शादीशुदा व्यक्ति, हर प्रेम करने वाले इंसान और हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए जिसने कभी किसी से सच्चा लगाव किया हो। इसलिए इस बात को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपके कई पुराने भ्रम दूर हो सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का कोई स्त्री या पुरुष रूप नहीं होता। आत्मा न पुरुष होती है और न ही स्त्री। वो केवल परमात्मा का दिव्य अंश और एक शुद्ध चेतना मानी जाती है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तभी तक मनुष्य पति, पत्नी, पिता, माता या किसी अन्य रिश्ते की पहचान से जुड़ा रहता है। अब एक पल रुक कर सोचिए, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब वास्तव में उसके साथ क्या होता है? एक पत्नी की मांग का सिंदूर इसी धरती पर धुल जाता है, गले का मंगलसूत्र यहीं उतार दिया जाता है, शादी की वो अंगूठी जो उंगली में पहनाई गई थी वो इसी दुनिया की तिजोरी में रखी रह जाती है। जब आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकलती है तो उसके साथ कोई सिंदूर, कोई मंगलसूत्र या कोई 7 फेरों का सर्टिफिकेट ऊपर नहीं जाता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा बिल्कुल अकेली होती है। वो एकदम नग्न, बिना किसी पहचान और बिना किसी सांसारिक रिश्ते के उस महामार्ग पर खड़ी होती है। नीचे धरती पर चिता के पास खड़ी पत्नी या पति छाती पीट पीट कर रो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन वो आत्मा जो अब एक वायवीय शरीर यानी सूक्ष्म शरीर में है, वो उन आंसुओं को देखती तो है पर अब उसके अंदर वो मोह नहीं होता। शरीर से बाहर निकलते ही आत्मा पर पड़ा हुआ वो माया का पर्दा अचानक से गिर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मैं तो एक मुसाफिर हूं, ये मेरा घर था ही नहीं। ये औरत या ये आदमी जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिसके लिए मैंने दुनिया से लड़ाई की, वो तो बस इस एक जन्म के सफर में मेरे साथ ट्रेन की एक ही बोगी में बैठा हुआ एक सहयात्री था। अब मेरा स्टेशन आ गया है और मुझे इस ट्रेन से अकेले ही उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर आत्मा अकेली है, अगर मौत के बाद सब कुछ यहीं छूट जाता है, तो फिर 2 लोग मिलते ही क्यों हैं? क्यों किसी अजनबी से अचानक इतना प्यार हो जाता है कि हम उसके साथ 7 फेरे ले लेते हैं? अगर 7 जन्मों का साथ एक झूठ है तो फिर शादी क्या है? यहीं पर गरुड़ पुराण एक ऐसे विज्ञान के बारे में बताता है जिसे ऋणानुबंध कहा जाता है। ऋणानुबंध यानी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का वो कर्ज जिसे चुकाए बिना कोई भी आत्मा इस धरती से मुक्त नहीं हो सकती। गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के अनुसार आप इस दुनिया में किसी भी इंसान से बिना किसी कारण के नहीं मिलते। जिस इंसान से आप शादी करते हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं होता, वो कोई किस्मत की बात नहीं होती। वो एक बहुत ही पक्का, बहुत ही सटीक और बहुत ही कठोर हिसाब किताब होता है जो ऊपर वाले की अदालत में तय किया जाता है। हम सोचते हैं कि हमारी शादी प्यार से हुई है या घर वालों की मर्जी से हुई है, पर सच तो यह है कि आपकी शादी सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के कर्ज की वजह से हुई है। शास्त्रों में बताया गया है कि पति का रिश्ता मुख्य रूप से 4 तरह के कर्मों के आधार पर बनता है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको अपनी जिंदगी का जवाब मिल जाएगा। पहला, शत्रु ऋणानुबंध।
क्या आपने कभी ऐसे पति पत्नी देखे हैं जो दिन रात कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, जिनके घर में कभी शांति नहीं होती, एक दूसरे को ताने मारना, गालियां देना, एक दूसरे की जिंदगी नर्क बना देना, पर फिर भी वो एक साथ रहते हैं, वो चाहकर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते। गरुड़ पुराण के अनुसार ये कोई साधारण बात नहीं है, ये शत्रु ऋणानुबंध है। इसका मतलब है कि वो इंसान पिछले किसी जन्म में आपका बहुत बड़ा दुश्मन था, आपने पिछले जन्म में उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा किया था, उसका हक मारा था या उसे बहुत गहरी तकलीफ दी थी। वही दुश्मन इस जन्म में आपका पति या आपकी पत्नी बनकर वापस आया है। वो आपसे अपना वो पुराना कर्ज वसूलने आया है। वो आपको हर दिन रुलाएगा, वो आपका पैसा बर्बाद करेगा, वो आपको मानसिक रूप से तोड़ेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक वो पुराना हिसाब चुकता नहीं हो जाता तब तक वो इंसान आपकी जिंदगी से नहीं जाएगा। दूसरा ऋणी ऋणानुबंध। आपने कई बार देखा होगा कि कोई इंसान अपने पति या पत्नी से बहुत प्यार करता है, वो उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, वो उसके नखरे उठाता है, उसकी हर बीमारी में उसकी सेवा करता है, अपना पूरा जीवन उसके कदमों में रख देता है, पर सामने वाला इंसान अचानक उसे धोखा देकर चला जाता है या फिर कोई भयानक बीमारी उसे मौत के मुंह में ले जाती है और वो उसे रोता हुआ छोड़ जाता है। ये आरणानुबंध है। इसका मतलब है कि पिछले जन्म में आपने उस इंसान का बहुत कुछ खाया था, आपने उसका पैसा लिया था या उसका कोई ऐसा कर्ज आप पर बाकी था जो आप चुका नहीं पाए थे। इस जन्म में वो आपके पास अपना कर्ज वापस लेने आया था। जैसे ही आपने उसकी सेवा करके उस पर अपना पैसा लुटाकर वो पुराना कर्ज पूरा किया, वो इंसान आपको छोड़कर चला गया, क्योंकि उसका और आपका कॉन्ट्रैक्ट, वो हिसाब किताब वहीं तक था। तीसरा, सेवक ऋणानुबंध। कभी कभी कोई पति या पत्नी बिल्कुल एक सेवक की तरह अपने साथी की देखभाल करते हैं। वो खुद कितनी भी तकलीफ में हो पर अपने साथी को कभी दुख नहीं देते। वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई शिकायत के पूरी जिंदगी साथ निभाते हैं। ये तब होता है जब पिछले जन्म में आपने उस आत्मा पर कोई बहुत बड़ा उपकार किया हो, आपने उसकी जान बचाई हो या उसकी कोई ऐसी मदद की हो जिसका कर्ज वो उतारना चाहता हो। वो आत्मा इस जन्म में आपकी सेवा करने, आपको सुख देने के लिए ही आपका साथी बनती है। और चौथा धर्म, ऋणानुबंध। ये आज के कलयुग में बहुत ही दुर्लभ है। लाखों में कोई एक जोड़ा ऐसा होता है जिनका रिश्ता धर्म और आत्मा के विकास के लिए बनता है। ये वो पति पत्नी होते हैं जो सिर्फ शारीरिक या पैसों के रिश्ते से नहीं जुड़े होते। ये वो होते हैं जो एक दूसरे को भगवान की भक्ति की तरफ ले जाते हैं, जो साथ मिलकर अच्छे कर्म करते हैं। यही वो एकमात्र रिश्ता है जो मृत्यु के बाद भी कुछ हद तक साथ साथ आगे बढ़ सकता है। पर बाकी के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ एक बैंक के लेन देन की तरह हैं। जैसे ही आपने बैंक का सारा कर्ज चुका दिया, आपकी फाइल बंद कर दी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ही पति पत्नी के बीच पिछले जन्मों का वो कर्मों का लेन देन पूरा हो जाता है, मौत आती है और एक झटके में उस रिश्ते की फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब पति या पत्नी में से किसी एक की मौत होती है तो क्या वो यमलोक में दूसरे का इंतजार करता है? क्या पति के बाद मरने वाली पत्नी यमलोक में जाकर फिर से उसी पति से मिलती है? इसका जवाब बहुत ही कड़वा है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है कि मृत्यु के तुरंत बाद हर आत्मा का सफर बिल्कुल अलग हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही अमीर और रसूखदार पति की मौत हो जाती है। घर में पत्नी विलाप कर रही है, उसे लगता है कि उसका सुहाग छिन गया है। पर जब उस पति की आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो वहां कोई ये नहीं पूछता कि तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते थे। वहां चित्रगुप्त अपनी डायरी खोलते हैं और पूछते हैं, तुमने उस कुर्सी पर बैठकर कितने गरीबों का खून चूसा था? अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए, उसके लिए महंगे जेवर खरीदने के लिए तुमने कितने लोगों से बेईमानी की थी? अगर उस पति ने पाप किए हैं तो उसे यमदूत तुरंत भयंकर नरकों की तरफ घसीट ले जाते हैं। उसे असिपत्र वन या कुंभिपाक नरक में फेंक दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया, लोगों की मदद की और अच्छे कर्म किए। तो जब उस पत्नी की मौत होगी तो उसे कोई यमदूत लेने नहीं आएंगे, उसे सीधे स्वर्ग या किसी उच्च लोक में ले जाया जाएगा। अब आप ही बताइए, जो पति नरक में अपने पापों की सजा काट रहा है और जो पत्नी स्वर्ग में अपने पुण्यों का फल भोग रही है, वो दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? उनका 7 जन्मों का साथ कहां गया? सच तो यह है कि हर आत्मा अपने अपने कर्मों का बोझा खुद उठाती है। मौत के बाद कोई किसी का पति नहीं होता।
कोई किसी की पत्नी नहीं होती, आप वहां जाके ये नहीं कह सकते कि मैं उसकी पत्नी हूं, मुझे उससे मिलने दो। यमलोक में इंसानी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, वहां सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों की अहमियत होती है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, एक ऐसा सच जो आपको अंदर तक डरा देगा। हमने सुना है कि अंतमति सौगति, यानी इंसान मरते वक्त जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है उसका अगला जन्म उसी के आधार पर होता है। अगर 7 जन्मों का 7 सच नहीं है तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि वो अगले जन्म में भी मिले थे? गरुड़ पुराण इस घटना को मोह और आसक्ति कहता है। मान लीजिए एक पत्नी मर रही है, पर मरते वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने पति पर है। वो सोच रही है कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, इसे खाना कौन देगा, इसकी दवा कौन देगा। उसका मन पूरी तरह से उस आदमी में अटका हुआ है। उसने भगवान का नाम लेने के बजाय मरते वक्त सिर्फ अपने पति का नाम लिया। तो प्रकृति का नियम क्या करेगा? वो आत्मा उस पति के मोह में इतनी बुरी तरह फंस जाएगी कि मृत्यु के बाद वो उसी आदमी के आसपास भटकने लगेगी, और जब उस आत्मा का अगला जन्म होगा तो वो उसी इंसान के आसपास किसी न किसी रूप में जन्म ले लेगी। लेकिन ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं कि वो अगले जन्म में फिर से एक खूबसूरत लड़की बनकर उसकी पत्नी ही बने। गरुड़ पुराण की कथाओं के अनुसार ऐसा हो सकता है कि वो उस पति के घर में पलने वाली एक पालतू बिल्ली बन जाए, वो उसके घर में पैदा होने वाली एक गाय बन जाए, या फिर उसी परिवार में एक बच्ची के रूप में जन्म ले ले। हां, वो आत्मा उस इंसान के करीब जरूर रहेगी, क्योंकि उसका मोह उसे वहां खींच लाया है। पर उनका वो पतिप वाला रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मोह आपको उसी इंसान के पास वापस तो ले आता है, पर वो आपको किस योनि में, किस जानवर या कीड़े के रूप में वापस लाएगा, ये आपके कर्म तय करते हैं। और इसका दूसरा पहलू और भी खौफनाक है। अगर आप पूरी जिंदगी अपने पति या पत्नी से लड़ते रहे हैं, आपके दिल में उसके लिए भयंकर नफरत भर गई है, और मरते वक्त आप सिर्फ यही सोच रहे थे कि इस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं इससे बदला लूंगा, तो यकीन मानिए नफरत का वो धागा प्यार के धागे से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। मरते वक्त की वो गहरी नफरत आपकी आत्मा को उस इंसान के साथ एक ऐसे अदृश्य बंधन में बांध देगी जो जन्मों जन्मों तक नहीं टूटेगा। अगले जन्म में आप दोनों फिर से मिलेंगे, लेकिन इस बार पति बनकर नहीं, बल्कि शायद 2 कट्टर दुश्मन बनकर जो एक दूसरे को जान से मारने के लिए पैदा हुए हो। यही वजह है कि हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि मोह और नफरत दोनों ही आत्मा के लिए बहुत बड़ा जहर है। जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा चिपकते हैं या जिससे आप बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, आप अनजाने में अगले जन्म के लिए उसी इंसान के साथ अपना एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, और फिर शुरू होता है दुखों का एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म नहीं होता। अगर सब कुछ कर्मों का ही खेल है तो फिर हमारे अरर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने शादी के वो 7 फेरे क्यों बनाए? उन 7 वचनों का क्या मतलब है जो अग्नि को साक्षी मानकर लिए जाते हैं? क्या वो सब झूठ है? नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखी कोई भी बात झूठ नहीं है। झूठ वो मतलब है जो हमने अपनी सहूलियत के लिए निकाल लिया है। शादी के वो 7 फेरे कभी भी ये वादा नहीं करते कि हम मरने के बाद भी पति बनकर रहेंगे और स्वर्ग में साथ में कॉफी पिएंगे। वो फेरे रोमांस के लिए नहीं होते, वो धर्म के लिए होते हैं। वो 7 वचन इस बात की कसम होते हैं कि हम दोनों आत्माएं जो आज इस जन्म में एक साथ आई हैं, हम मिलकर धर्म के रास्ते पर चलेंगे। हम एक दूसरे के शरीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम एक दूसरे की आत्मा को भगवान तक पहुंचने में मदद करेंगे। पति वादा करता है कि वो पत्नी की रक्षा करेगा, उसके सम्मान की रक्षा करेगा, और पत्नी वादा करती है कि वो पति को गलत रास्ते पर जाने से रोकेगी, उसे धर्म सिखाएगी। वो एक टीम बनते हैं, एक ऐसी टीम जिसे मिलकर उस परमपिता परमात्मा को पाना है। जब 2 आत्माएं इस तरह का जीवन जीती हैं, जब वो घर में साथ बैठकर भगवान का नाम लेती हैं, जब वो एक ही आध्यात्मिक रास्ते पर चलती हैं, तब उनके कर्म एक जैसे होने लगते हैं, उनके पुण्यों का ग्राफ एक जैसा होने लगता है। और गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब ऐसे पति पत्नी की मृत्यु होती है तो उनके कर्म एक जैसे होने के कारण उन्हें एक ही उच्च लोक में जगह मिल सकती है। वहां वो पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि 2 शुद्ध आत्माओं, 2 साथियों के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। पर आज के कलयुग में ऐसा कितने घरों में होता है? आज की शादियां किस बात पर टिकी हैं? आज पति के बीच झगड़े किस बात पर होते हैं? एसी का तापमान कितना होना चाहिए? खाने में नमक कम क्यों है? तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर महंगा गिफ्ट क्यों नहीं दिया?
तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, और मेरी सहेली का पति तुमसे ज्यादा क्यों कमाता है। हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ शरीर और पैसों की जरूरतों के इर्द गिर्द निकाल देते हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, हम बाहर अफेयर करते हैं और फिर समाज को दिखाने के लिए साथ रहने का नाटक करते हैं। जरा सोचिए, जो रिश्ते झूठ, फरेब और सिर्फ शारीरिक आकर्षण की नींव पर खड़े हैं, वो मौत के झटके को कैसे सह पाएंगे। वो रिश्ते तो शमशान की पहली सीढ़ी पर ही दम तोड़ देते हैं। आज के समाज का सबसे कड़वा सच तो यह है कि लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं। और जो दिल धरती पर ही एक नहीं हो पाए, वो मौत के बाद 7 जन्मों तक साथ कैसे रह सकते हैं। आजकल शादियों में धोखा देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना बहुत आम बात हो गई है। लोगों को लगता है कि कोई देख तो नहीं रहा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गरुड़ पुराण इस धोखे को सबसे भयंकर पापों में से एक मानता है। जब आप अग्नि देवता और भगवान को साक्षी मानकर किसी का हाथ पकड़ते हैं और फिर उसे धोखा देते हैं, तो आप सिर्फ उस इंसान को धोखा नहीं दे रहे होते, आप पूरे ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ रहे होते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जो पति अपनी पत्नी को धोखा देकर पराई स्त्री के पास जाता है, या जो पत्नी अपने पति को धोखा देकर किसी और के पास जाती है, मृत्यु के बाद उन्हें एक ऐसे नरक में ले जाया जाता है जहां उन्हें भयंकर रूप से जलते हुए लोहे के पुतलों से गले लगने को मजबूर किया जाता है। उनकी आत्मा तड़पती है, वो चीखती है, पर यमदूत उन्हें उस जलते हुए पुतले से तब तक नहीं अलग करते जब तक कि उनके पापों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि आपने उस शरीर की भूख के लिए एक पवित्र रिश्ते को कलंकित किया था। इसलिए वो सजा भी उसी शरीर और उसी आत्मा को भुगतनी पड़ती है। और सबसे डरावनी बात, वो इंसान जिसे आपने धोखा दिया था, वो अपने मन में आपके लिए एक बहुत गहरी बद्दुआ, एक बहुत गहरी नफरत लेके मरता है, और वो नफरत आपको अगले जन्म में फिर से उसी इंसान के सामने ले जाके खड़ा कर देगी। पर इस बार वो इंसान आपको इतनी भयानक तकलीफ देगा कि आप खून के आंसू रोएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ यहीं छूट जाना है, जब कोई किसी का 7 जन्मों का साथी नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी कैसे जिए। क्या हम अपने पति या पत्नी से प्यार करना छोड़ दें? क्या हम सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाएं? नहीं। गरुड़ पुराण या हमारे शास्त्र आपको भागने के लिए नहीं कहते, वो आपको जागने के लिए कहते हैं। आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल वैसे ही जीनी है जैसे 2 समझदार मुसाफिर ट्रेन की एक ही डिब्बे में सफर करते हैं। जब आप ट्रेन में किसी अजनबी के साथ सफर करते हैं तो आप उससे लड़ते नहीं हैं, आप उससे प्यार से बात करते हैं, जरूरत पड़ने पर उसे अपना खाना भी देते हैं, उसकी मदद भी करते हैं। पर आपके दिमाग के एक कोने में यह हमेशा साफ होता है कि यह इंसान मेरे साथ मेरे घर तक नहीं जाएगा, इसका स्टेशन अलग है, मेरा स्टेशन अलग है। बिल्कुल यही सोच आपको अपने घर में रखनी है। अपने पति या अपनी पत्नी से बहुत प्यार कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसके सुख दुख में उसके साथ मजबूती से खड़े रहिए। अगर वो बीमार है तो रात रात भर जागकर उसकी सेवा कीजिए, क्योंकि ये आपका धर्म है, ये आपकी जिम्मेदारी है जिसे आपने भगवान के सामने स्वीकार किया है। अपने फर्ज को निभाने में कभी कोई कमी मत छोड़िए, लेकिन अपनी आत्मा को, अपने मन को उस इंसान के अंदर मत फंसाइए, उसे अपना भगवान मत बनाइए, उसे अपना मालिक मत समझिए। अपने दिल के अंदर की वो जो सबसे गहरी जगह है ना, वहां सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता परमात्मा को बिठाइए। चाहे आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो या अल्लाह को मानते हो, अपनी आत्मा का तार सीधा उस ऊपर वाले से जोड़ कर रखिए। क्योंकि जब मौत का वो आखिरी झटका लगेगा, जब शरीर साथ छोड़ देगा और वो यमदूत सामने खड़े होंगे, तब न तो आपका पति आपके आगे आकर खड़ा होगा और ना ही आपकी पत्नी आपको उन यमदूतों के पास से बचा पाएगी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो भगवान का नाम, वो आपका अपना कमाया हुआ पुण्य ही आपके काम आएगा। अगर आज आप एक बहुत ही खराब शादी में हैं, अगर आपका साथी आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो आज के बाद उसे कोसना बंद कर दीजिए, अपनी किस्मत को रोना बंद कर दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये मेरे पिछले किसी जन्म का कर्ज है जो मैं आज चुका रहा हूं। मैं इसे रोकर नहीं, मैं इसे शांत रहकर चुकाऊंगा। मैं कोई ऐसा नया कर्म नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा नया पाप नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे अगले जन्म में फिर से इस इंसान की शक्ल देखनी पड़े। उसे मन ही मन माफ कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने उसे अपने मन से माफ कर दिया,
जिस दिन आपने उस नफरत के धागे को काट दिया, उसी दिन आपका वो ऋणानुबंध, वो कर्मों का कर्ज कटना शुरू हो जाएगा और आप अंदर से एक ऐसी अद्भुत शांति महसूस करेंगे जिसे दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। पति या पत्नी से प्यार करो, अपना 100% दो, पर अपनी आत्मा का सौदा कभी मत करो। अपनी पहचान, अपने वजूद को उस भगवान के चरणों में रखो, क्योंकि अंत में यह सफर सिर्फ तुम्हारा है। तुम अकेले इस दुनिया में आए थे एक रोते हुए बच्चे के रूप में, और एक दिन तुम्हें अकेले ही इस दुनिया से जाना है। लेकिन कुछ लोग अपने मन का दुख, गुस्सा और टूटे हुए रिश्ते का दर्द सहन नहीं कर पाते। पति पत्नी के बड़े झगड़े या किसी गहरे सदमे में वे अपना जीवन खत्म करने जैसा कदम उठा लेते हैं। ऐसे में आगे क्या होता है? बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसा करने से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। लेकिन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसा करने वाली आत्मा को तुरंत न तो स्वर्ग मिलता है, न नरक, और न ही अगला जन्म मिलता है। कहा गया है कि ऐसी आत्मा एक ऐसी अवस्था में भटकती रहती है जहां उसे लंबे समय तक अपने कर्मों का परिणाम सहना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि उस आत्मा को अपने अंतिम फैसले का दुख और पछतावा बार बार महसूस होता है। तो आखिर ऐसी आत्माओं के साथ उस अदृश्य संसार में क्या होता है? उनकी आगे की यात्रा कैसी होती है और उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यदि आप गरुड़ पुराण में बताए गए इस रहस्य के बारे में आगे भी जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट में पार्ट 2 लिखिए और साथ में अपने शहर का नाम भी बताइए। अगले भाग में हम इस विषय से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें आसान भाषा में जानेंगे जो जीवन की कीमत समझने में मदद करेंगी। ऐसे ही धर्म, अध्यात्म और प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सरल और ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी फॉलो करें। आत्म रहस्य की इस यात्रा में अपना कीमती समय देने